Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नमस्कार, आवाज पे चर्चा पे आपका स्वागत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता बचपन से हम सुनते आए हैं और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पिलर हमारे देश का रहा है, द आइडिया ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं। पर आजकल कुछ ऐसी आवाज़ें कभी कभी सुनाई देती हैं जो इस एकता के बारे में कुछ सवाल उठाती है। और सबसे बड़ा तो आजकल मेरे ख्याल से सवाल ये हो गया है कि धर्म संकट में है। और मज़े की बात यह है कि सभी के धर्म संकट में है, तो ये समझ में नहीं आता है। और ये समझने के लिए कि क्या सही में संकट में है, क्या हमारी एकता में कुछ कमजोरी आ रही है, या फिर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और सही मानों में धर्म क्या कहता है, द आइडिया ऑफ इंडिया कितना स्ट्रॉन्ग अब भी है। इसके लिए हमने आज हमारे एक बहुत ही ख़ास पैनल को इन्वाइट किया है। नवी मुंबई के जो इंटेलेक्चुअल्स मैं मानता हूँ विभिन्न क्षेत्र से हैं, और इनसे हम जानते हैं, विभिन्न कम्युनिटीज से हैं, इनसे जानते हैं कि सही मैसेज क्या है, धर्म का मैसेज क्या है, इंडिया का मैसेज क्या है, और जो भाईचारगी की जो हम सालों साल से बात करते आ रहे हैं, जनरेशन से बात करते आ रहे हैं भारत में, इंडिया में, क्या वो अब भी मजबूत है। मैं आपको हमारे पैनल से सबसे पहले मिला दूं। सबसे पहले हैं हमारे फॉर्मर मेयर सुधाकर सोनावने साहब, बहुत बहुत स्वागत सर। नमस्ते। कहा जाता है कि पॉलिटिक्स 20% होना चाहिए और सोशल कार्य 80% होना चाहिए, ये अक्सर हम सुनते हैं, लेकिन सोनावने साहब इसका जीता जाता एग्जाम्पल है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और मेरे साथ है राजेश प्रजापति साहब, जो प्रजापति ग्रुप के CMD तो हैं, एक डेवलपर, नामचीन डेवलपर हैं और बहुत रेप्यूटेड डेवलपर है, साथ में स्पिरिचुअलिटी से बहुत एसोसिएटेड है शुरू से, और इसलिए आज हमने खास तौर से उन्हें इन्वाइट किया है। प्रजापति साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। और हमारे साथ है अली शमसी साहब। इनका तारुफ तो मेरी औकात ही नहीं है मेरे ख्याल से कि मैं इनका इंट्रोडक्शन करूं। बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल और जानकार, और शमसी साहब मेरे ख्याल से नवी मुंबई में बहुत ही कम लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे। शमसी साहब बहुत बहुत आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। एंड ऑफ कोर्स हमारे, मुझे कहना चाहिए कि डैशिंग बिजनेसमैन जो नवी मुंबई से हेल करते हैं, रांधवा मोटर्स से, मेहर सिंह रांधवा साहब, जो अगेन एक बिजनेसमैन तो है, नवी मुंबई के टॉप बिजनेसमैन में इनका नाम गिना जाता है। साथ में स्पिरिचुअलिटी से भी ये बहुत एसोसिएटेड है। हर साल न्यू ईयर के टाइम पे जिस तरह से कार्यक्रम होते हैं उसमें रांधवा साहब का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका प्रोग्राम में। तो इसमें शमसी साहब, अभी डॉक्टर सोनावने साहब ने जो एक बात कही, मेरे ख्याल से आपका बहुत ही क्लोज स्टडी उसकी रही है, जो उन्होंने ये कहा कि आजकल हिस्ट्री को लेकर भी बहुत बातें फैलाई जाती हैं कि भाई ये हिंदू मुस्लिम की जंग थी, और हालांकि जैसे इन्होंने बताया कि वो राजाओं की थी और पावर के लिए वो थी। आप शिवाजी महाराज के बारे में आपने बहुत स्टडी किया है, और उनकी तो हिस्ट्री के बारे में आप अक्सर बताते हैं, उसके बारे में बताइए कि वो कैसे प्रूव होता है, क्योंकि अक्सर ये भी प्रेजेंट किया जाता है कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के अगेंस्ट थे। तो क्या ये सच है? सच में इस वक्त जो बातचीत चल रही है, इसमें से हम सब लोगों को भी जो रोशनी मिल रही है, नूर मिल रहा है, दिल हमारे जो है अंदर से उजाले में आ गए हैं। ये बात आपने अच्छी कही कि इस वक्त मुझे उस बात को ज़रा और ज़्यादा एम्फसाइज करके कहना है कि सबसे बड़ा हथियार मिलता है किसी न किसी को। जैसे शिवाजी महाराज को और औरंगज़ेब को हथियार बना दिया। अब इस हथियार के पीछे जो है सिर्फ आदमी की खुदगर्जी है। वो अपनी खुदगर्जी को पहनावा पहनाने के लिए इसको आगे बढ़ाता है, जबकि सच इतनी बात है, आप सोच कर हैरान हो जाएंगे कि शिवाजी एक आइडियल किंग थे, आइडियल। अब आपसे मैं कहूँ कि शिवाजी महाराज जो है, उनको औरंगज़ेब ने, वो बादशाह थे, बादशाहों की लड़ाई की बात में जाए ना, हमारी नीयत खराब हो गई इसलिए सारा बिगाड़ आ गया है, हमारी सोच बिगड़ गई इसलिए सब कुछ बिगड़ा हुआ है। तो शिवाजी महाराज को औरंगज़ेब ने आगरा की जेल में डाल दिया। अब वो बहुत बड़ा शहंशाह बादशाह, उसने डाल दिया।
और आगरा की जेल में जो गया वो जिंदा कभी नहीं आया। अब यहाँ से एक टर्निंग पॉइंट मिलता है अपनी राय के लिए कि वहाँ एक मुल्ला मदारी था, मदारी मेहतर उनको कहते हैं, काम करने वाला, छोटा काम करने वाला आदमी, अंदर से बहुत बड़ा आदमी था वो। शिवाजी महाराज वहाँ थे, उनके सहवास में उनसे वो प्रभावित हो गए, उनसे असर लिया कि बहुत अच्छा राजा है, इनको जेल मिला है। और फिर जो कहानी चलती है तारीख में, एकदम ऑथेंटिकेट कहानी है कि मुल्ला मदारी जो है उनसे आपस में इतना विश्वास हो गया, इतना चाहने वाले हो गए कि मुल्ला मदारी ने कहा कि आप तो बादशाह है, राजा है, और आपको जेल में रखा गया तो सुविधा तो आपको मिलेगी, कोई चीज़ किसी को भेजना है, तोहफा भेजना है तो आप ऐसे तोहफा भेजना शुरू कर। क्या बोले, मिठाई वगैरह जो जिनको भेजना है। अब वो शुरू कर दिए, वो मिठाई भेजनी शुरू कर दिए। बहुत तपास हो गया कि इसको ऐसा भेजना। मिठाई भेजते भेजते वो वक्त आ गया, वो मिठाई पता है पहले ही से बहुत ज़्यादा भेजा करते थे। अब वो मिठाई के कटोरों में जो गया हो गया, वो हिकमत मुल्ला मदारी और जो है शिवाजी महाराज ने मिलकर रचाई, और वो टोकरे में बैठकर दोनों के दोनों वहाँ से निकल गए। कितना विश्वास पैदा किया होगा वो शिवाजी महाराज ने उन मुसलमानों के दरमियान। मैं पहले उनको हेड्स ऑफ करता हूँ कि वो शख्स जो है कितना भला था, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद फिर उनकी जंग जो हुई कभी भी, जिसको अगर उनके पास किसी को भेजना होता था तो वहाँ से निकलने के बाद वो और वो सब चले, तो शिवाजी महाराज वो मुल्ला मदारी को साथ लेकर ये रायगढ़ गए उस तरफ आखिर एक दिन में। और वो एक मुसलमान था साथ, उसके लिए वहाँ मस्जिद बना दी, आज भी है वहाँ जाकर देखकर, अमल नहीं होता उस पर। अब यहाँ से कहानी जो मोड़ लेती है वो इतनी अजीब व गरीब है कि शिवाजी महाराज के का बॉडीगार्ड जो था उसका नाम था इब्राहिम बर्बर। बॉडीगार्ड कौन होता है, एक सवाल है, हम सब जानने वाले लोग हैं। बॉडीगार्ड कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा भरोसे का आदमी होता है। और उस ज़माने में मुसलमान को बॉडीगार्ड रखना, शिवाजी महाराज की जो पहुंच थी मुसलमानों के ताल्लुक से कितनी ऊंची थी, उनकी जंग औरंगजेब से थी। उसके बाद उनका जो बहरी बेड़ा जो नेवल ये जो था, फिर उसका जो बड़ा आदमी था उसका नाम था बहरी बेड़े का काजी हैदर। मैं इतिहास बोल रहा हूँ इसलिए अथॉन्टिक उसको करके टिप्पणी करके लेकर आया हूँ। काजी हैदर उसके इसका, उसके बाद वो जो है 3 पीरों को मानते थे। एक तो हमारे कोकन में आज भी है वो पीर की दरगाह, वो केलशी नाम का गांव है मंदनगढ़ तालुके में, और वो उनका पीर जी का नाम था याकूत सरवरी। उसके बाद उनके एक और पीर का नाम था, इंदापुर में रहते, उनका नाम काजी साहब था। और तीसरे पीर जो थे उनके पार गांव के मोनी साहब थे। आप लोग भी अपनी यादों में इनको बसाए रखिए। कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो तो तीनों के पास जाकर शीश नमन करके उनका आशीर्वाद लेकर आते थे। एक मर्तबा हमारे कोकन के वही इनके पास जब गए, पीर साहब के पास, किलशी के या कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि शिवाजी आपके पास ये तुम्हारी मुहिम तुम छोड़ दो। उन्होंने मेरी जय्यत तैयारी की है। बोले जाओ। फिर गए तो सक्सेस नहीं हुए, फिर आए, फिर इजाज़त ली, गए, जीत कर आए तो सबसे पहले वहाँ से निकल के उनके पास आए और शीश नमन किया और कहा कि आप मेरे 10वें गुरु हैं। ये क्या रिश्ता है, ये इंसान का इंसान से रिश्ता है। उनके काम अलग है लेकिन उनकी इंसानियत कितनी जुड़ी हुई है।
तो बेसिकली बात यही है कि हम हिस्ट्री को हम अपने हिसाब से मोड़ के बात कर रहे हैं कि जब इतना स्टडी है और ये समझ आ रहा है कि बॉडी गार्ड अगर मैं दूसरे उसका रख रहा हूँ तो उस टाइम पे इस तरह की लड़ाई ये नहीं थी, ये कम्युनल लड़ाई नहीं थी। रंधा साहब फिर क्या बदल गया है कि आजकल इस तरह की बातें हो रही हैं? देखो बात ये है, सिस्टम बदल गए। जैसे प्रजापति साहब ने बोला व्हाट्सअप, वो तो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है। बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है, उसमें अच्छी चीज़ देखने जाओ तो 10 चीज़ें खराब खुल जाती हैं। सही बात। तो जिसका ध्यान उस तरफ चला गया तो अच्छाई साइड में रह जाती है, अच्छाई साइड में रह जाती है और जो बुरी बातें हैं वो आगे आ जाती हैं। तो ये जो चेंज है, पहले दादा दादी की कहानियाँ, उसमें हिस्ट्री रहती थी, उसके अंदर धर्म की बातें रहती थी। आज जो हमने अपने दादा दादी से सुना वो हमारे बच्चे नहीं सुन रहे। सर आजकल अगर दादा दादी के साथ रहते ही नहीं लोग। जितना उन्होंने सुना ठीक है, लेकिन आगे उनके बच्चे नहीं सुनेंगे क्योंकि उनके पास है ही नहीं। सही बात है। ये बहुत बड़ी ये सबके बीच में गैप आया है। ये जो गैप आया है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं जो मुद्दा जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जाता हूँ। कोई भी धर्म संकट में, कभी धर्म हो संकट में आ ही नहीं सकता। वरना इतने सालों से धर्म सभी चले। मैं आपको बताता हूँ, संकट में आ ही नहीं सकता। इंसान पैदा होता है, मरने तक अपनी दुनियादारी के सब काम करता है, आखिर में बोलते हैं कि उसका हिसाब लगाया जाता है कि नर्क में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। तो उसके अच्छे काम उसको स्वर्ग की तरफ ले जाते हैं, खराब उसको नर्क की तरफ ले जाते हैं। तो हिस्ट्री में बताते हैं कि उसको इतने साल उधर रहने को बोला, बाद में बोला तो स्वर्ग में आ जाना। यही चीज़ है कि आज हिंदुस्तान के अंदर कितने धर्म हैं गिने नहीं जा सकते। हर एक आदमी अपने अपने विश्वास से किसी किसी धर्म को अपना मान रहा है और उसकी पूजा कर रहा है। कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई अपना पत्थर पूज रहा है, कोई पानी पूज रहा है, कोई चांद पूज रहा है, कोई सूर्य पूज रहा है, कोई ग्रंथ पूज रहा है, कोई साधु संत को पूज रहा है, लेकिन पूज तो रहा है। अगर यहाँ पे बलात्कार हो रहे हैं, हिंदुस्तान में चोरियाँ हो रही हैं, ठगी हो रही है, धर्म के बारे में उल्टा सीधा हो रहा है, लेकिन जब आप हिसाब लगाते हो वो एक 10 पैसा है, 90 पैसा अच्छाइयाँ हैं। इसलिए देश आगे जा रहा है और सब धर्म मिलके चल रहे हैं, इसलिए इंसानियत है। जिस दिन धर्म में ये आ गया कि हम पक्के यही धर्म में हैं, हम दूसरे को नहीं करेंगे, उस दिन हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये मौका भगवान आने नहीं देगा, इंसानियत कभी खत्म नहीं हो सकती। एक बड़े अच्छी पॉइंट आपने कहा है रंधा साहब। शमसी साहब, आपसे मैं ये थोड़ा क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने कहा कि ये आ जाएगा कि सिर्फ मेरा ही खुदा अल्लाह बड़ा है। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे खास एक दोस्त थे, उन्होंने भी मुझसे कहा कि भाई आपकी अजान थोड़ी सी गलत है, क्यों आप कहते हैं कि सिर्फ आपका ही अल्लाह बड़ा है, अल्लाह अकबर जो है सिर्फ आपका ही अल्लाह बड़ा है। मैंने कहा भाई उस पर सिर्फ की तो बात कहीं गई नहीं है। हालांकि एक और अभी मैंने हाल ही में सुना कि एक शख्स जिसके ऊपर हेट स्पीच के कुछ केसेस चल रहे हैं, उसका कहना है कि भाई मेरे ऊपर हेट स्पीच का केस लगा रहे हैं। मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में जितने मस्जिदें हैं उन सब के जो इमाम हैं सब उन पे मुअज्जिन पे लगना चाहिए, क्योंकि ये जो अजान आ रही है वो सबसे बड़ी हेट स्पीच है, क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों का जो अल्लाह है वो बड़ा है। तो ये क्या बात है कि आप मुसलमान सब मानते कि सिर्फ आपका अल्लाह बड़ा है, बाकी भगवान भाई गुरु और ईश्वर ये सब कोई नहीं? एक तो इसके पहला लफ्ज़ है बहकावा। बहकावा, लोगों को इतना बहकाया गया है कि उनकी विचार शक्ति जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। और दूसरा स्वार्थ, दो चीज़ों को दरमियान में से निकाल दीजिए तो सब शांत हो जाएगा। अब अल्लाह अकबर, मैं क्या करता हूँ, आज एक बात सुन लीजिए मेरी, कि मैं हर साल, अभी कोविड के ज़माने से बंद कर दिया, मैं हर साल इफ्तार पार्टी करता हूँ रोज़ा खोलने के लिए, और उसमें तमाम कम्युनिटी के लोगों को बुलाता हूँ। हमारे सरदार जी की कम्युनिटी के जो बड़े हैं उनको बुलाता हूँ, और
इफ्तार पार्टी में मैं एक पैम्फलेट तैयार करता हूँ जिसमें कुरान में कोई चीज़ मुझे पसंद है जो उनको पहुँचानी है, तो मैं लिखता हूँ उसमें, वे कुरान में ये बात लिखी हुई है कि तुम किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करोगे तो जैसा है अपने मरे भाई का गोश्त खाते हो। इतनी सख्ती के साथ कहेंगे। तुम्हारा पड़ोसी अगर तुमसे नाराज़ है तो तुम मुसलमान नहीं हो। अगर तुम में सफाई नहीं है तो मुसलमान नहीं हो। अब इसके लिए सबूत है कि पैगंबर साहब की वाणी में कहा गया है कि सफाई निस्फ ईमान है, सिर्फ सफाई निस्फ ईमान है। उन्हीं को मानने वाला जो मुसलमान 5 वक्त आधा नहाता है, वज़ू करता है, वो 5 वक्त दांत साफ करने के लिए उसको मिसवाक रखने के लिए कहा है, अब तो ब्रश आ गया है, हर वक्त जाएगा 5 वक्त जाकर आधा नहाता है जब वज़ू करता है। और इतना करने वाले को कहते हैं कि ये बहुत गंदा है। बोले जुम्मे के जुम्मे को नहाता है। अब ये बात बहुत अजब लगती है। मैं कहता हूँ हमारे मुसलमानों से कि भाई तुम अपना बिहेवियर बदल दो, जो गलती मान रहे हैं उसको दुरुस्त कर लो, कुछ लगता है तुमको तो। बोले क्या कर रहे हैं? अब हमको कहा गया है कि छोटी ईद हमारी जुमा को है, तो ज़रा तैयारी के साथ अच्छे कपड़े, वरना किसी कपड़ा गंदा हो, बदबूदार न हो तो आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसमें पेशाब की एक बूंद पड़ जाएगी तो आप नमाज नहीं पढ़ सकते। तो जो क्लीनलीनेस इंडेक्स, जो गॉडलीनेस, इसकी बुनियाद हमारे पैगंबर साहब की कहावत है कि सफाई निस्फ ईमान है। जो साफ नहीं है वो मुसलमान नहीं है। अब एक प्रोपेगेंडा जब नीयतें ख़राब हो जाती है तो उसको डाउन कैसे, हम पर्सनली भी देखते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपसे जलने वाले जो है तुम आपके खिलाफ बात करके कभी उनका चाल अगर सही गई आगे तो आप बदनाम हो जाएंगे, फिर वापस आने के लिए आपको बहुत देर लगेगी। तो आप अजान में कहते हैं क्या? अजान में क्या है, अजान मैंने छाप दी थी। मुझे एक जलसे में एक नौजवान आया था, वो बड़े कट्टर इसको मानने वाला था, कहा कि मुझे भाषण करने का कर दो। अरे बोले तुम मुसलमान लोग हमारे खिलाफ इतना करता है, बोलता है इनको काटो काटो दिन भर। तो बोले काटो काटो, बोले अल्लाह अकबर बोलते। बोले अल्लाह अकबर कब बोलते हैं तुम लोग? तो बोले अल्लाह अकबर बोलते। नहीं बोले बकरे को काटते होते क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर। मुर्गे को काटते होते क्या बोलते हैं? अल्लाह अकबर। यानी काटो बोलते पहले अल्लाह अकबर, और बाद में जो है उसमें हमारा नाम आता है जो अरबी जो हमको समझ में नहीं आता है। मैंने क्या किया, वो पूरी अजान को अरबी में लिख दिया एक ही कागज़ पर, दूसरे इसमें उसमें हिंदी में उसका उच्चार बता दिया, और तीसरे इसमें अल्लाह अकबर पे अल्लाह बड़ा है। हैया अलस सलात, नमाज के लिए आ जाओ, हैया अलल फलाह, भलाई के लिए आ जाओ, और अल्लाह के सिवा कोई खुदा दूसरा नहीं। तो एक हमारे सरदार दोस्त वहाँ रहते हैं, अभी शायद गए हैं हमारे नेरुल में, तो वो उठे, कहते शमसी भाई अभी ये जो आपने कहा है कागज़ दिया है ये मैंने अपनी जेब में रखा है, अभी इसकी कॉपियाँ बनाऊंगी जितने मेरे घर में हैं उनको दे दूंगा, और कहूँगा भाई इसको अभी कभी आज़ान हो जाए तो पढ़ लेना। यानी एक गलतफहमी को दूर करने के लिए जब जाए तो एक अच्छा आदमी, बल्कि सभी लोग बहुत चौंके कि भाई इस बात को जब काटो बोले 5 वक्त काटो बोलता है। तो ये हमारे यहाँ प्रोपेगेंडा हो जा रहा है। सही कह रहे हैं कि बहुत सिंपल सी बातें, जैसे अजान में जैसे भी शमसी साहब ने कहा है कि भाई अल्लाह बड़ा है और एक है, ला इलाहा इल्लल्लाह मतलब एक है। तो उसमें ये मेरे ख्याल से वेस्टेड इंटरेस्ट है कि क्या वो फैला देते मेरे ख्याल से कि भाई सिर्फ मेरा अल्लाह बड़ा, उसमें सिर्फ की कहीं बात नहीं है। और एक तो मेरे ख्याल से हम सभी वही कह रहे हैं कि एक सुप्रीम पावर है जो ये कर रहा है। तो प्रॉब्लम किधर आ रही है प्रजापति साहब? प्रॉब्लम ऐसी है, ऐसा है जेडी साहब कि जैसे मैं एक और इसमें कर दूंगा, जैसे अजान की बात करें, जय श्री राम, इतना अच्छा ये है, इसके भी आजकल थोड़े नेगेटिव कनोटेशन जैसे लग रहे हैं कि अगर अब मैं अल्लाह अकबर बोलूं, जैसे उन्होंने कहा भाई तुम काटने की बात कर रहे हो, जय श्री राम कोई बोले तो बोले अरे भाई ये इसका क्या मतलब है, जबकि ये बहुत ही प्यारी बातें हैं। ये सही बात है। और जय श्री राम तो हम लोग
हमारे यूपी साइड में तो हर दूसरे व्यक्ति का नाम राम से ही होता था शुरू। राम आधार, राम आश्रय, राम कृपाल, मतलब राम रोहित, राम मोहित, सबसे मतलब हर गांव में आपको 12-15 लोग तो ऐसे मिल जाएंगे जिसका नाम राम से शुरू होता है। तो राम इज वेरी डियर टू अस। जय श्री राम वुड हैव बीन सच अ ग्रेट स्लोगन, लेकिन उसको एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना स्लोगन जैसा बना दिया, या क्या हुआ है पता नहीं है। जैसा आप बोल रहे हैं ना, हिंदुज्म खतरे में क्या, इट लुक्स लाइक, क्योंकि रियल हिंदुज्म कैन नॉट बी अंडर थ्रेट। ये जो हिंदुज्म लेके वोट का जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसकी वजह से खतरा चालू हो गया। उस हिंदुइज्म को बता के जो अपने वीकनेसेस को छुपाने की बातें हैं कि भाई ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसमें से माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या, तो ये मतलब मुस्लिम को ये कर दिया या उसको मार दिया या काउ स्लॉटर, ऑल दिस। वही गाय आपको आसाम में समझ में आता है खाना, गोवा में समझ में आता है खाना, यहाँ उसको आप बोलते हो कि वो गाय नहीं खा सकते। आई मीन क्या खाना है, क्या किसको पूजना है, किसके साथ शादी करनी है, दिस इज ऑल माय पर्सनल इंटरेस्ट ना, मेरा तो पर्सनल। मतलब आप जय श्री राम जब अगर मुझे बोलते हैं तब मुझे डरा नहीं रहे? डेफिनेटली नॉट। जय श्री राम बोलते हैं तो फिर मैं तो आपको एक इज्जत से पेश आ रहा हूँ कि भाई जय श्री राम। तो इट इज अ टाइप ऑफ अ नमस्ते एक्चुअली, अगर आप कहें तो। ये जो जैसे आप बोलते हैं खतरे की बात करें प्रजापति साहब, लव जिहाद एक नया वर्ड, बहुत बड़ा टर्म यूज हो रहा है, एंड मेरे ख्याल से लव का भी मतलब लोगों को नहीं समझा और जिहाद का भी मतलब समझा नहीं है। बट अगर जिस तरह से जो पॉइंटेड बात हो रही है कि भाई हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के बहका के ये कर रहे हैं, आजकल तो मैं पूछूंगा क्योंकि कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि भाई आजकल मुसलमान कहने लग गए थोड़ा थोड़ा कि भाई हमारी लड़कियों को भी बहकाना शुरू किया जा रहा है। तो ये आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये जो प्यार है इस पे तो कोई बोलते जोर नहीं होता था, लेकिन अब इसको भी एक धर्म से जोड़ दिया जा रहा है और एक इशू बनाया जा रहा है। सर मेरा कहने का मतलब वही है कि देखिए, आप नैरो सेल्फ इंटरेस्ट, जो समझी साहब ने भी बोला, इन्होंने भी बोला कि नैरो सेल्फ इंटरेस्ट इतना मतलब मुझे ही पावर चाहिए, मुझे ही अपना वर्चस्व चाहिए, उसकी वजह से ये दिस इज ऑल पावर स्ट्रगल, नथिंग मोर। आपको लोगों को एक डाइवर्ट करना है, माइंड डाइवर्ट करना है, इसलिए लव जिहाद, उसीलिए जय श्री राम, उसीलिए सब कुछ परेशानियाँ। आप बहुत ज़्यादा ये दिक्कत है एक्चुअली। इफ़ यू सी, लव इज़ सच अ स्वीट फीलिंग। मतलब you love your mother, you love your daughter, you love your father, and love jihad का मतलब क्या? all kinds of love have become a jihad. And जहाँ तक मुझे समझता है jihad is fight for justice. Fight for justice, yes. Jihad is never. अच्छा, ये मुझे बताइए, अगर मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी कर रहा है तो ये लव जिहाद है, और अगर ये उल्टा हो रहा हो तो क्या है? अगर हिंदू लड़का मुसलमान लड़की से तो उसके लव तो किसी को भी किसी के साथ हो सकता है। सॉरी फॉर इंटरप्शन। जहाद के मानी जो है कोशिश के है जी, जद्दोजहद। मैं जद्दोजहद करता हूँ इस काम के लिए, जहद। ये कोशिश करने के लफ्ज़ों को भी जितना चाहे यारों ने उलट के सुनो सर, आप जिस जहाँ पे भी रहे हैं, आप बहुत बड़े एरिया को भी रिप्रेजेंट करते हैं, सब है, सभी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, और ऑब्वियसली आपको भी इस तरह के ये इंटरफेथ मैरिजेस वगैरह देखते रहेंगे। क्या आपको लग रहा है कि ये कॉन्स्पिरेसीज हैं या ये एक बहुत नेचुरल चीज़ है, लेकिन हम उसको आज कॉन्स्पिरेसी देखा जाए? ये मैंने जो पहले कहा है, खुदगर्जी ने अंधा कर दिया है और नीयत खराब हो गई है, लेकिन आसमान से फैसला आएगा, सबकी नीयतें ठीक हो जाएंगी। सही बात। कोई एक के सिवाय नहीं, ईश्वर एक ही मानते हैं ना सब। फिर बाद में उनके आते भी वो ईश्वर खुद नहीं आता तो इसको एक भेज दिया हो गया, ठीक है। तो ये जो है इस वक्त, मैं अगर आपको कुछ बातें सुनाऊं तो आप रो पड़ेंगे। मेरे हिंदू दोस्त, मेरे पंजाबी दोस्त, मेरे पारसी दोस्त, मैं उनके साथ यूनियन बैंक में रहा हूँ, आज भी मुझे वो पिता समान मानते, और इतना इन्हें ऐसा टूट कर तो मैं तो कभी उनको मिलता हूँ तो रोता हूँ कि क्या हो रहा है। मैंने कहा देश की हालत देख कर रोना आता है। सही बात। एक बेटी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, आप नहीं आएंगे तो, और मुझको लेकर, और मैंने कहा तू ये विधि तो होने दे सब,
बोले विधि क्या इससे ज़्यादा क्या है, आप मेरे दुआ देने के लिए आए हैं। इस ऐसा माहौल हमने बनाया है कि उस माहौल को बहुत ताराज देखते हैं। 88 की एज में आकर मैं बहुत दुखी हो गया, मेरी आंखें भीग जाती। मेरा दोस्त MLA था अशोक साबले, जब ऐसा दोस्त के एक ताट में हम खाते थे, और जब बीमार होकर चला गया, बहुत लंबा किस्सा छोड़ कर शॉर्ट करता हूँ, तो उन्होंने कहा, एक रोज़ मुझे फ़ोन किया, एकदम लास्ट स्टेज पर थे, कहते थे भाई, मुझे भाई कह देते हो, मैं दादा कहता था उनको, वो दादा भी भाई को ही था। मुझे भाई उद्या तुम्ही या माझ्या घरी, मी शिरोधनून ताज़ा मछली मागवतोय, समझ रहे ना आप लोग, मछली मंगा रहा हूँ आप। मैं निकला वैसे, जैसे मुझे फ़ोन आया तो मैं गया, दादा की तबीयत ठीक नहीं, जाना चाहिए, अब मुझसे बोला नहीं जा रहा है। तो मैं गया तो मछली थी, तो हम एक ताट में खाते थे, तो उनको खाया नहीं जा रहा, तो हाथ उनके को हिल रहे थे। तो मैंने भाभी को बुलाया, मैंने कहा दूसरे ताट में तो कुछ लेकर आओ, तुम उनको खिला दो अपने हाथ से। तो भाभी खिलाने लगी। ये बात थोड़ी ध्यान से सुनना, वो हिंदू है, 3 मरतबा MLA रह चुका है, मुझे बुलाया है कि मैं मछली मंगाता हूँ। कई दिनों का फर्स्ट टाइम भाभी ने जो 2-4 निवाले खिलाए, खाए। इसके बाद मैं उनसे मिला, उनका माथा चूमा, और मैं आया यहाँ। दूसरे सुबह 8 बजे के आसपास कोई फ़ोन आया कि दादा गए। मुझे अपना संभालना मुश्किल हो गया है। कौन सी शक्ति थी उसके मेरे दरमियान, मुझे बताओ। ये वो कट्टर धर्म का पालन करने वाला अशोक साबले, और मैं कट्टर मुसलमान हूँ। कट्टर का मैं जो करता हूँ, सब नमाज पढ़ता हूँ, इससे मेरी तो सब यहाँ बहुत मोहब्बत है सब लोगों के दरमियान। मैं BJP के ऑफिस ओपनिंग को गया था, मैंने कहा आप अच्छा काम करने जा रहे हैं ना, ऐसा बोल रहे, तो आपको मैं देखता हूँ कि आप मुझे आकर इतनी मदद करते हैं मेरे ईद की नमाज के लिए। तो दूसरे रोज़ में जाने तक मैं हैरान हो गया कि क्या था, कौन सा सेंस था उसके दरमियान और मेरे दरमियान, कौन सा लिंक था। धर्म नहीं था, इंसानियत थी। इंसानियत का नाम ही धर्म है, और वो धर्म दोनों के दरमियान में था, उनके बाद में था। तो ये तमाम चीज़ों को, एक मेरा ख्याल है थोड़ा सा, हम सबको जो है इन बातों को लेकर चलना पड़ेगा। खामोश तमाशाई बनकर अपना कंट्रीब्यूशन। मैंने इसे कहा कि इतने लोग आते हैं 5 धर्मों के, सबका मैं कहता हूँ तो अच्छी बात सुनाओ, सब धर्म की सबको सुनते, उनके बानियाँ सुनते, फिर मैं कहता हूँ भाई हमारे बारे में गलत फहमी है, एक मैं लिख कर लाया हो, ये ले लो। तो उससे बहुत फ़ायदा हो गया। अब मुझे तकाज़े आज आया कि वो काम इतना अच्छा चल रहा था, कितना अपने यहाँ हुआ। आज भी कहीं रेफरेंस में लेकर जाओ तो कहेंगे कि भाई किसी को मिलना है तो मालिक बड़ा बोलने बोला है तो मेरा नाम ज़रूर बताएंगे, भाई शमसी भाई से मिलो तो तुमको सही बात बता देंगे। तो एक्वायर करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ी मुझे। मेरे पास तो एक किताब में मेरे कम से कम 60 सफ़ा छपे लाइफ जो चल रही है कि मैं 12 साल की उम्र में 16 किलोमीटर चलकर 5वीं पढ़ने के लिए महाड़ के पास जाता था, वो फिर बस मिलती थी बीच में। तो ये तमाम तपस्या करके आज भी मेरा सबके पास, मैं इसकी जब ईद का प्रोग्राम करता हूँ तो बीजेपी के लोग और बच्चे जहाँ काम करते थे, तो मेरा रमेश वहाँ था, बाबा क्या जो है बोले पानी, मैं पाण्याची व्यवस्था करतो, मैं करता हूँ, क्या जो है ये माइक जब माइक नहीं करें। फिर वो उसके बाद आया ईद के बाद सब अपने साथियों को लेकर, और वो मेरे लिए फूल लेकर आया। तो मैंने कहा सब लोगों ने, उन्होंने गले में वो डाल दिया है, किसका, बीजेपी का। तो मैंने कहा गले में मेरे क्या डाला है रे, तुम छोटी सोच के लोग। मैंने उसका गले का निकाला और मैंने कहा अगर फ़ोटो ले लो मेरा, ये गले में उसके मोहब्बत है। वो इतना काम आकर पूछ के गया कि काका क्या करने का है यहाँ, पानी हमको वजू के लिए लगा था, उसने पूरा किया। ये बातों को अभी लेकर अपने बस में जितना काम है इसको लेकर चलना।
ये शमशी साहब ने बहुत सही कहा है। फाइनल में आपसे भी सुधाकर साहब से करूँगा कि इनिशिएटिव्स हमें खुद से ये लेने पड़ेंगे। आपको भी हमने देखा है कि बहुत खुद से आप इनिशिएटिव्स लेते हैं। रिसेंटली एक मदरसे का भी प्रोग्राम था, आपने जगह भी उनको अलग सही जगह करवा के दिया, खुद आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, मैसेज उसमें बहुत अच्छा गया था सोसाइटी में कैसे रहने का। बाकी भी आप रामनवमी में जैसे मैंने कहा ले रहे हैं, तो ये खुद से हम लोगों को इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ताकि ये जो प्रोपेगेंडा जिस तरह का हो रहा है उसको हटाने के लिए। देखिए जगदीश जी, जो मैं फिलोसफी को आगे लेके चल रहा हूँ वो यही है कि हमारा जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को जिस तरीके से हमने 1950 में स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद में वो ऐसे मतलब आग बंद करके नहीं स्वीकार किया है। उसमें कई सालों तक बहस चली, एक एक चीज बनाने के लिए, उसको कॉमन मिनिमम करने के लिए। वो ऐसे नहीं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा और संसद ने पास कर दिया, ऐसा नहीं है। एक एक चीज लिखते थे, एक एक चीज उन 300 लोगों के सामने रखते थे और 300 लोग, वो भी ऐसे कोई किसी को भी उठा के नहीं लिख गए थे। वो टाइप में सारे के सारे क्रीम पब्लिक थी वहाँ के, जितने 300 जो संसद के सदस्य थे वो सारे क्रीम थे, यानी कि कोई ऐसा सॉलिसिटर थे, बड़े बड़े तो ऐसे लोगों के बीच में से उन्होंने उस चीज को तराश कर लाया। उसको आप समझने की कोशिश नहीं करते हो। उसने ये देखा है कि हमारे यहाँ अगर कमिश्नर बनना है तो आपको IAS बनना पड़ेगा, आपको किसी चैनल का एडिटर बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ आपको कोई मेयर बनना है तो आपको कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है ये चलती है इससे कि ब्यूरोक्रेट्स जो है उसको इतना पावर दिया हुआ है, इतना ही किया है। और जो लोकतंत्र का जो आदमी जिसको कभी भी उठा के फेंका जा सकता है, वो फेंकने का काम किसके ऊपर दिया है? आम जनता के पास दिया है। इतना पावरफुल बनाया उसको, यानी कि ये जितने भी लोग हैं पढ़े लिखे वो तो नौकर है, नौकर को एक लाइन बना के दी है। लेकिन अगर मैं हमेशा यही कहता हूं कि घोड़ा कितना भी ताकतवर हो, अगर घुड़सवार नहीं है तो उस रेस को पूरा नहीं किया जा सकता है। घोड़ा अकेला दौड़े तो उसको प्राइज नहीं मिलेगी, घुड़सवार भी उसके ऊपर चाहिए। तो इसलिए वो जॉकी वाला घोड़ा भी नहीं चलेगा, क्योंकि जॉकी वाला घोड़ा रहेगा तो वहां जुआ चलेगा, क्योंकि जुआ तो खेलना नहीं, राजा को जीतना है। तो ये आप जिस भी हाउस में जाते हो वहां पर आपका सिक्स सेंस जो है ना वो शाबुत, उसमें अगर कोई जंग लगा हुआ है, उसमें कोई गंदगी है, उसमें कोई अगर वायरस है, एक ही जाति के, एक ही धर्म के, एक ही भाषा के लोगों को देख रहा है तो वो गलत है। और लोकतंत्र में जैसे कि आपने कहा कि मदरसे के लोगों को, मैंने कहा कि मैं राजनीतिक नेता हूँ वहाँ का, अगर रास्ते में आप वो मदरसे का कार्यक्रम करते हो, हजारों लोग वहाँ आएंगे और किसी वाहन ने वहाँ टच कर दिया तो वहाँ सांप्रदायिक हिंसा हो सकती है। तो उसको खत्म करने के लिए अगर कोई अच्छे सुरक्षित जगह में लेके जाता हूँ मैं तो लोगों को अच्छा लगता है। जैसे रामनवमी की जो रैली है मस्जिद के सामने से दौड़ी, मस्जिद के सामने लोगों ने शरबत रखा, वहां पर फूल से स्वागत किया, वहां तक कोई दंगा नहीं हुआ। यानी कि वहां अगर राजनीतिक आदमी ये देखे कि विकास के साथ चले, अगर तुम्हें विकास ही नहीं करना है फिर मुझे राजा बनना है तो फिर जनता को तो लड़ाना पड़ेगा, जात के नाम पे लड़ाना पड़ेगा, धर्म के नाम पे लड़ाना पड़ेगा, भाषा के नाम पे लड़ाना पड़ेगा। इसलिए ये जितना भी फेलियर है, मैं आपको अधिकार दिया है, वोटर्स को अधिकार दिया है, आपको राजा बनाया है, तो ये आप ये मत बोलो कि वो नेता नालायक है। नालायक तो जनता है, जनता ने उसको चुना है। तो इसलिए जनता का सबसे बड़ा रोल है इसमें, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। धर्म तो आपका है, आपको धर्म से मतलब कभी अलग हटने के लिए ना संविधान ने कहा है, ना कानून ने कहा है, ना कोई पुलिस वाला आके आपके सामने खड़ा हुआ है, ना कलेक्टर आके कोई खड़ा हुआ है। खड़ा तो वो हुआ है ना जिसके पास खुद का दिमाग नहीं है, जिसने कभी कोई मतलब सामाजिक कार्य नहीं किया है, वो आपको बहकावे में ला रहा है, वो आपको भड़का रहा है। तो उस चीज को अगर आप नहीं समझोगे तो ये सारी बहस पोकर है, ये बहस करके कुछ फायदा नहीं है, दंगे होते रहेंगे। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस प्रकार से अब मैं देख रहा हूँ कि ये महीने में रामनवमी के समय हो या अंबेडकर जयंती के समय हो, कुछ यहाँ संभाजी नगर में कुछ हिंसा वाली बात हो, उसका
रिप्लाई कहीं से नहीं आया है, यानी जनता समझदार हो गई, जनता समझदार हुई। पहले देखिए बाबा साहब के बारे में कुछ अगर कहते थे तो तुरंत दंगा भड़कता था, लेकिन लोगों को पता चला कि ये हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करना अगर जनता छोड़ दे तो मैं बोलता हूँ ना कोई धर्म के नाम पे ना जाति के नाम पे आपको लड़ाई नहीं सकता है। आप इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, और ये जो ब्यूरोक्रेट्स है, ये ब्यूरोक्रेट्स आज इतने डर के काम करते हैं। अगर कोई पुलिस वाला अगर किसी नेता के खिलाफ कार्रवाई करने जाता है तो उसको तुरंत ऊपर से फोन आ जाता है, अरे चल निकल जा, नहीं जाता है तो उसका तबादला हो जाता है। तो इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी भी मतलब कमजोर होती जा रही है, और कमजोर करने का काम जनता कर रही है। इसलिए लोकतंत्र को समझिए, लोकतंत्र को संभाल के रखिए। अगर वो संभाल के नहीं रखा, आने वाला समय आपका सबसे बुरा होगा, और उसको कोई नहीं बचा सकता है। जेडी साहब, अगर हम एक दूसरे के बारे में जानते हैं तो हम समझ सकते हैं जेडी में क्या खासियत है, मेरे में क्या, इन सब में क्या खासियत है। हम एक दूसरे धर्म को जानते क्यों नहीं? बहुत सही बात। कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता कि तुम आपस में लड़ाई करो, बैर करो। आप गुरु ग्रंथ साहब को ले लो, उसमें भगवान के जितने नाम उस समय गुरु ग्रंथ साहब कंपाइल होने तक जितने नाम थे सब उसमें है, उसकी पूजा होती है। ऐसे ही अगर कृष्ण का आप ले लो तो उन्होंने जो शिक्षा दी उसकी वैल्यू थी। जैसे उन्होंने बताया कि शिवाजी का जो महाराज का जो पहरेदार था वो मुसलमान था। गुरु गोविंद सिंह की फौज में कितने मुसलमान थे? सही बात। आज अगर कोई गलत करता है तो उसके लिए दो आदमी तो खड़े हो सकते हैं कि ये ठीक सही है, बाकी नहीं होंगे। सही करता है तो उसके लिए भले कलयुग हो, भले कुछ भी हो, सही को सही कहना ही पड़ेगा। और हमारे में दम होना चाहिए गलत को गलत कहने का। वो 2% जो गलत होते हैं वो 98 को का नाम खराब करते हैं। इसलिए गलत को हमको गलत कहना पड़ेगा और सही वाले का साथ देना पड़ेगा। वो कोई भी हो, हिंदू हो, सिख हो, कुछ हो। ये हिंदुस्तान के नाम को किसी ने ऑब्जेक्शन किया? बिल्कुल। आज तक किसी ने हिंदुस्तान के नाम को ऑब्जेक्शन किया? क्यों? सब यही रहते हैं, मिल के रहते हैं, जुल के रहते हैं। ठीक है, तो हमको एक दूसरे को समझना पड़ेगा, हम हमारे धर्मों को समझना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको लगता है कि मेरे में कमी है तो आप मेरे को बोलो, मैं एक बार नहीं बोलूँगा, 2 बार बोलने से समझ जाऊँगा। इनमें कमी है तो हम इनको बोलेंगे तो ये भी समझ जाएंगे। हम एक दूसरे से बात तो करते नहीं। ठीक है, एक आपस में पहले दोस्ती होती थी तो 10 लोग मिलके बैठते थे, बातचीत करते थे। लड़ाई झगड़े आपस में 10 लोग करते थे, लेकिन उठते तब थे जब समझौता हो जाता था। ठीक है, आज पुलिस में केस है तो कोई पीछे साथ में चला गया तो ये स्पोर्टर आ गया उसका। पहले 10 लोग बैठ के बोलते थे पुलिस में जाना नहीं, यही फैसला करते थे तुम्हारा। क्यों? उन पे उनको विश्वास था। आज किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं है। ठीक है, बहुत सही बात आपने। और आपका बहुत बड़ा एफर्ट है जो हर साल आप ये कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप अलग अलग लोगों को बुला के हर महीने करो, तो ये संदेश सब लोगों के पास जाएगा। यही फाइनल वर्ड आपसे भी, मेरे ख्याल से सबके बहुत पॉजिटिव आ गए हैं। फाइनल वर्ड प्रजापति साहब। नहीं, मैं तो मतलब आई रियली वेरी प्राउड, वेरी हैप्पी कि आपने इनिशिएटिव लिया। जैसे बोलते हैं ना, मतलब एक नेता ने बोला है कि नफरत की बाजार चली हुई है, और उसमें आपने एक लोगों को बिठा के और अपने अपने धर्म के बारे में और दूसरे धर्म को रिस्पेक्ट से देखना, एक नज़रिए से उनको एक साथ मिलजुल के रहने का एक जो संकल्प लेना चाहिए। और जैसे इन्होंने कहा कि एक दूसरे, अगर कोई गलत हो रहा है तो उसके ऊपर आवाज़ उठाना चाहिए। आज प्रॉब्लम यह है कि आप अगर आवाज़ उठाएं तो आपको एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या, मतलब हिंदुस्तान का देशद्रोही वगैरह भी बोल देते हैं लोग, बोलने वाले। तो ये इस वजह से लोग डरे हुए हैं। मतलब एक्चुअली इफ़ यू सी, पीपल आर स्कैर्ड टू इवन गो से राइट इज़ राइट।
सही आदमी के पीछे खड़े रहने के लिए भी लोग डर जाते हैं आजकल कि भाई पता नहीं कौन आ जाएगा अपने को बोलेगा कि हम आपने ये क्यों किया, यू आर एंटी नेशनल। तो आज हम लोगों को उसमें से बाहर निकाल के, जैसे जेट्टी साहब आपने आज जो ये कार्यक्रम किया, इट इज़ सच अ वंडरफुल इवेंट। आज लोगों को बुला के एक साथ में, इट इज़, ये ईश्वर का काम है। मतलब जो भी अल्लाह ईश्वर जिसका भी आप बोले, ये ईश्वर का काम है। क्योंकि एक जो शैतान टाइप के लोग होते हैं वो लोग लोगों को बांटते हैं, और जो ईश्वरी इसमें रहते हैं वो लोग लोगों को साथ में लेके चलने का एक काम करते हैं। और आपने वो काम किया, रियली वी आर हैट्स ऑफ टू यू। बहुत अच्छा काम। और मेरे को लग रहा है कि जैसे इन्होंने कहा, हर महीने नहीं तो हर एटलीस्ट 3 महीने में, 6 महीने में एक आध बार इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए, और भी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए और समझाना चाहिए कि भाई ये हम लोगों को एक दूसरे के साथ में मिलकर रहना है, और एफर्ट्स इस तरीके से रहना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करें, ना कि एक दूसरे को बगल में डालने की कोशिश करें। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये चर्चा बहुत अच्छी हुई है, और आप सभी को, क्योंकि हमारा यही मकसद है, और मेरे ख्याल से ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडिया का कि विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न कम्युनिटीज से हैं, बात सभी एक ही कर रहे हैं, एक ही खुदा, एक ही ईश्वर, वाहे गुरु, सब एक है। तो अगर अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से ईश्वर भी ग्रेट है, वाहे गुरु भी है, क्योंकि बात समझने वाली है। जैसे कि आप लोग भी कह रहे हैं कि एक ही बात है, लेकिन जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट आ जा रहे हैं, और सोनवणे साहब ने बहुत बोल्डली, क्योंकि हालांकि खुद पॉलिटिशियन है, बहुत बोल्डली उन्होंने जो बातें कही हैं कि, और अल्टीमेटली हम लोगों के लिए, क्योंकि हम जिस चैनल की बात कर रहे हैं, हम आवाज़ पब्लिक के हैं, हम लोगों को ही समझना पड़ेगा कि कौन हमें सही राह दिखा रहा है, कौन हमें गलत राह दिखा रहा है। जैसा रामदेव साहब ने कहा कि एक दूसरे से इंटरेक्शन कीजिए, अगर कुछ डाउट्स हैं तो क्लैरिफाई कीजिए, और कोई धर्म नहीं कह रहा है कि इसको मारिए या उसको मारिए, कोई नहीं कह रहा। जैसे कि इस्लाम में भी शमसी साहब अगर मुझे कंफर्म करते कि एक इंसान को अगर आप मारोगे तो पूरी ह्यूमैनिटी को आप मार रहे हो, ये कहा गया। ये नहीं कहा गया कि एक मुसलमान को मार रहे हो तो इंसान को। भूखा अगर आपका पड़ोसी सो रहा है तो आप मुसलमान नहीं हो। हर धर्म में यही कहा जा रहा है। जैसे कि अभी मैंने ऋग्वेदा का भी कहा था कि सब अलग अलग रास्ते हैं। तो मेरे ख्याल से यही बात है कि पॉलिटिशियंस भी हमारे, अगर जैसे सुधाकर सोनवणे साहब सोच रहे हैं, इस तरह से अगर सोचे कि भाई डिवाइड करके नहीं, हम यूनाइट करके भी वोट्स ले सकते हैं, तो बहुत कुछ अच्छा होगा। लोग अगर समझ जाए, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, जैसे आपने कहा कि लिटरेसी से फर्क पड़ता है, बट मुझे लगता है आजकल पढ़े लिखे लोग भी कुछ ज़्यादा ही फेनेटिक होते जा रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। शायद जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मेरे ख्याल से लगता है भोला है, और वो जल्दी फिर भी ठीक हो सकता है अगर भटक जाए तो। बेसिक बात यही है कि सभी एक ही को मानते हैं। जब एक ही को आप मान रहे हैं तो फिर क्यों विवाद है? ऑब्वियसली कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है जो अपने फायदे के लिए शायद ये करवा रहे हैं, और हम सबको इन सभी से सतर्क रहना है। और हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इंडिया का जो आइडिया है वो सरवाइव होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इससे डेवलपमेंट भी अफेक्ट पड़ जाता है। हम सब की भलाई के लिए, हमारे देश की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए, और हम सब की एकता के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो बहुत ही इनवैल्यूएबल इनपुट्स आए, और आपका हम सजेशन लेंगे। हम इस तरह के कार्यक्रम और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज़ पे चर्चा पे फिलहाल इतना ही। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.